सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। तो हमेशा जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस को तो पेट में मरोड़े आती है। जब ये योजना की बात हम करें तो इस योजना जब चालू हुई तो जवाहर रोजगार योजना फिर उसमें जो कुछ खामियां थी उसको दूर करते हुए फिर रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई। रोजगार गारंटी योजना का में कुछ खामियां थी तो उसको करके महात्मा गांधी रोजगार योजना की। लेकिन जब चुनाव आए तब उनको महात्मा गांधी जी का नाम याद आया। उसके पहले तो सब चलता रहा। अब इसमें उसके बाद भी जो खामियां हैं वो खामियों को दूर करने के लिए ये योजना को नया स्वरूप के साथ में देने का काम किया। वो बोल रहे हैं कि काम अब गारंटी वाला अधिकार नहीं रहेगा, चुनी हुई पंचायतों में सिर्फ अनुमति होगी, बजट सीमित कर दिया जाएगा, दिल्ली ही फंड और काम तय करेगी, ग्राम सभाएं और पंचायतें बेकार हो जाएगी। देखिए, दिल्ली कभी कोई काम तय नहीं करेगी, दिल्ली सिर्फ फंड देने का काम करेगी। जैसा मैंने पहले कहा कि जो है ग्राम सभाओं को ही अधिकार है, ग्राम सभा तय करेगी कि हमको कौन कौन से कार्य लेना है और जो कार्य ग्राम सभा तय करेगी उसको पंचायत स्वीकृति देगी। और इस योजना के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो योजना थी 6-6 महीने तक के मजदूरों को पेमेंट नहीं मिलता था। मजदूर पंचायत के चक्कर लगा के परेशान होता था। जनपद में जा रहे, जिले में जा रहे, कलेक्टर के पास आ रहे, कभी विधायक के पास जा रहे, कभी सांसद के पास आ रहे कि हमको मजदूरी नहीं मिल रही। लेकिन इस बार इस योजना में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि हर सप्ताह मजदूर को मजदूरी मिलेगी। यदि मजदूरी देने में किसी कारण से लेट होते हैं तो उसको पेनल्टी सहित उस मजदूर को पेमेंट भी देना है। सांसद जी, मनरेगा में काम नहीं है, भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से हुआ है। आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस भ्रष्टाचार के मामले को उठाया तो न सत्ता साथ दिया न संगठन साथ दे रहा है और अधिकारी वो अलग थलग पड़ रही है, अधिकारी मौज काट रहा है। इसमें सत्ता संगठन कुछ करेगा क्या भ्रष्टाचार को लेकर? ऐसा है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि इस योजना में भारी अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार की बहुत सारी गुंजाइश थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि यदि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पूरी मुखरता के साथ उसको आवाज़ उठाने का अधिकार भी है और वो काम हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने किया और हमारी पार्टी, हमारे सत्ता सब अध्यक्ष जी के साथ में, अभी भी अध्यक्ष जी हम सब लोगों के साथ में बैठी। ऐसा नहीं कि साथ नहीं दे रहे, पूरी पार्टी अध्यक्ष जी के साथ में है। और देखिए कैसा ऐसा है कि जो शिकायत करी वो तत्काल उसका रिजल्ट हमको दिखेगा ऐसा भी नहीं, लेकिन कागज़ कभी मरता नहीं है। जो कागज़ चलता है उसकी जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ सत्यता जानने के लिए उसकी जांच भी होती है और हम सब भ्रष्टाचार जहाँ भी होगा उसकी आवाज़ उठाकर उसको उजागर करने का काम भी करते हैं और काम करेंगे। जल संचय कार्यों को लेकर के भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, दिल्ली से आई टीम ने भी उसमें जांच कर ली है, तो क्या कोई एक्शन होगा इस मामले में? देखिए, मैंने जैसा कहा कि आरोप लगाना अलग बात है और आरोप लगाने के साथ साथ उसका आरोप लगाने के बाद में उसकी तह तक हमारी सरकार जाने का काम भी करती है और इसमें यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ, जांच आपने जैसा आरोप लगा तो जांच टीम आई, जांच टीम रिपोर्ट लेकर जाएगी और उसमें क्या सत्यता है, यदि उसमें अनियमितता है या कोई गड़बड़ है इसने भी की है तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई भी होगी। सर, कार्रवाई हमारी सरकार करती भी है। जावर सिंचाई योजना जो है उसमें कई जगह पुलिस इशारा नहीं करती, कई जगह रिपेयर करने के लिए खड़ी फसल में जेसीबी चला करके फसल को बर्बाद किया जाता है, उसका मुआवजे का क्या होगा? देखिए, जो कामों में खामी है, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी काम यदि नया काम हुआ है उसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पहले साल में ये मान के चलो कि बहुत सारे हम भी मकान भी बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो हम यदि शिफ्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारी कमी आती है। कोई पाइपलाइन लीकेज हो रही तो कहीं लाइट बराबर नहीं आ रही, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो खामियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और जो लोग हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुँचे और वो बात हम सब लोगों के ध्यान में जब आई तो हमने कलेक्टर से बात करके हमारे विधायक जी और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को भी और हमने तो किसानों को बुलाया कि जो जो कमी है वो कमी आप आकर अधिकारियों के सामने रखो, बताओ।
ताकि हम समय रहते उसको दूर कर सकें, और वह काम हम लोगों ने किया है। और हमने टीम बनाकर, अधिकारियों की टीम बनाकर उनको ज़मीनी हकीकत जानने के लिए भेजा भी है। उसमें जो कमी होगी उस कमी को दूर कर किया जाएगा, और उसमें यदि कोई भ्रष्टाचार किसी अधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने लिख दिया है कि इसकी जांच भी करें, और जांच करने के साथ साथ जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये भ्रष्टाचार यदि है भाई, खामी है तो दिखाना हमारा काम है, और हम उस खामियों को दिखाने का काम भी कर रहे हैं। दादा, पेड़ गिर जाता है उसके बाद जड़ के पास आते हैं। मनरेगा की बात करें, जावर सिंचाई की बात करें, ये जब 2022 पे जावर सिंचाई पूरी कंप्लीट होना चाहिए, 2025-26 लग गया है। क्या ये पहले मॉनिटरिंग अगर करते हैं अधिकारी तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ते ना? कार्रवाई तो अब होगी, अब जांच होगी। अब जल संचय की बात कर रहे हैं, इसमें देखा जाए तो गड्ढे खुदे ही नहीं, तालाब खुदे ही नहीं है, और अधिकारी फोटो लगा के दिल्ली अवार्ड लेने जा रहे हैं। तो ये फिर ये कहीं ना कहीं अपने मैंने जैसे कहा ना कि आपको कि जो भी शिकायतें आई वो शिकायतें पर अमल हुआ है, और उसकी बाकायदा जांच कमेटी आकर अब यदि उसमें दोषी होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जावर उद्वहन सिंचाई की जो बात कर रहे हैं, तो जावर उद्वहन सिंचाई अभी स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो कमी है वो कमी को दूर करेंगे, और निश्चित रूप से यदि किसी ने गड़बड़ की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुनासा घाट की बात करें, पुनासा घाट में करोड़ों रुपए का घाट ये हुआ था, उसमें देखा जाए तो वो कालूड़े जो घाट में भ्रष्टाचार कर गया वो जिला पंचायत का वो बन गया है, क्या बोलते हैं, अधिकारी आगे SDO आगे बन गया है। तब वो भ्रष्टाचार अधिकारी को ही वापस ला के जिला पंचायत में वो टिका दिया है, तो वो तो और आगे बढ़ेगा। ये वाली टेंडेंसी खत्म करो। खंडवा बिल्कुल मतलब जो है ये तो मसाज क्लिनिक वाली नौकरी हो गई अधिकारियों के लिए। हर कोई खंडवा चॉइस करता है, और हमारे मुंह पे बोल देते हैं यहाँ के नेता होते हम थोड़ी, हमने तो वो जिलों में कर ली, वो जिलों में नौकरी कर ली। ये इसके लिए कभी आप लोग देखते ही नहीं है। पूरा मसाज क्लिनिक की स्थिति में रहते हैं, कोई काम कोई मेहनत नहीं करनी है। लोकायुक्त ने 35,000 रुपये उसको रिश्वत दी थी, उसने उसको ये करा था। और वहाँ की बात करें, अभी विधायक जी बैठे अपने कहा के मानदाता के, उनके संज्ञान में भी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद भी वो ये आके वापस बैठ रहे, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर उसने वो ट्रैप हुआ है तो उसके लिए नहीं होनी चाहिए। ये बात आपने रखी हमारे सामने, कल मैंने भी देखा मीटिंग के अंदर कानूनी को, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाएंगे, जिसपे आरोप लगा BLO बना दो थोड़े दिन के लिए, तो सही हो जाएगा। ऐसे अधिकारी दोबारा उस जिले में पोस्टेड नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, इनकी चॉइस खंडवा जिला ही रहती है, बोले हमको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि वो दोष मुक्त हो गया हो, जांच में मुझे नहीं मालूम कि उसकी जांच में क्या है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होगा तो बात करेंगे। एक और दिक्कत भी है भैया फील्ड में, अभी ठेकेदार कौम खत्म हो गई है। ये छोटे छोटे ठेके पूरे नेता लोग ही ले रहे हैं, और कार्य की गुणवत्ता वगैरह तो अब आप लोग सब देख ही रहे होंगे। ये 10-1 साल से बहुत बुरी स्थिति है। कम से कम वो ओरिजिनल ठेकेदार आए, काम करे। देखिए, पूरी जो है कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, और ऑनलाइन टेंडर है, कौन लेगा, कोई नेताओं को नहीं, वो टेंडर वाले थोड़ी भी है, ये जापानी काम आपकी ग्राम पंचायतों के। इसमें अधिकतर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी एक तरह से। देखो, हम तो ये कहते हैं कि काम कोई भी करे, गुणवत्ता का हो, अच्छी क्वालिटी का हो। भाई यदि कोई जनप्रतिनिधि है, सरपंच बोलो या विधायक बोलो, सांसद बोलो, महापौर बोले, कोई भी यदि उनके परिवार के लोग यदि काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी का काम करें, क्योंकि सब भाई रोजगार करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, टेंडर से तो आ सकता है नेता भी, परंतु जो ये रूरल डेवलपमेंट के काम, इसमें ठेका पद्धति नहीं है। वो तो आप लोगों के पास आके बैठ जाते, भैया जरा फोन कर दो तो हमको, मेरे को काम मिल जाएगा, ये स्थिति है। देखो, काम के मामले में तो सरपंच का अधिकार है कि उसको देना नहीं देना है। जैसे आप ही हमारे पास आ गए, खुद को करना है ना भैया, देना थोड़ी लगा देंगे भैया, देख ले यार, अच्छी गुणवत्ता हो। आप लड़ाई लड़के इतना पैसा लाते हो, आप लोगों का काम अच्छा है, लेकिन ये जो पीछे बैठे हैं ना, अड़ुक गुड़ के इनको भगाओ, नहीं तो ये क्या है, आप लोगों के नाम खराब करेंगे। अरे नए घर से लाएंगे सब ऐसे ही। ये दूसरा सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।